इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद ग्राम्य क्षेत्र के सानंद तालुका में स्थित कलाना गांव में दो गुटों के बीच पथराव की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात सामान्य बात को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो आज सुबह दो गुटों के बीच पथराव में बदल गया। इस हिंसक झड़प के कारण कलाना गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अहमदाबाद ग्राम्य एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और ग्रामीणों को शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। पुलिस की मौजूदगी से माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन के अनुसार रोजाना करीब 3 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। नए साल के मौके पर देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त वाराणसी पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में रौनक बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे सभी भक्त शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकें। वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रत्येक श्रद्धालु की इच्छा है कि नववर्ष के मौके पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके नए साल की शुरुआत करें। कुछ श्रद्धालु अपने कारोबार को लेकर भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के आगे शीश नवाकर प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण से देश और प्रदेश की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम से खुश नजर आए। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के हम गेट नंबर 1 पर यहाँ मौजूद हैं और गेट नंबर 1 पर सिक्योरिटी के हिसाब से सभी की तलाशी होकर अंदर जाती है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं नववर्ष को लेकर, यहाँ से देश के कोने कोने में श्रद्धालु आ रहे हैं और तमाम श्रद्धालु नववर्ष के मौके पर अपने भगवान श्री कृष्ण, अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं, यानी नए साल की शुरुआत अपने भगवान के दर्शन से करना चाहते हैं। उसी प्रकार जिस तरीके से वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी जी हैं, वहाँ लाखों की भीड़ चल रही है, वहाँ भी अपने भगवान ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन से नववर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। और साफ तौर पर जो है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के गेट नंबर 1 पर यहाँ मौजूद हैं और अभी हम देखिए लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग, बताइए। हम ब्यावर राजस्थान से आए हैं। अच्छा, नए साल की कैसे शुरुआत कर रहे हैं आप? नए साल की कान्हा जी के यहाँ से एंड कर रहे हैं और कान्हा जी के नाम से शुरुआत करेंगे। भगवान के दर्शन कर, बिल्कुल भगवान के दर्शन करके ही करेंगे, एंड भी दर्शन करके कर रहे हैं, शुरुआत भी करेंगे। कैसा लग रहा है आपको भगवान के दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। नव वर्ष की शुरुआत होगी आपकी। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा लगता है। तो नए साल पे तो आप यहीं मौजूद रहेंगे? नहीं, लेकिन दर्शन तो कर लिए ना आपने? हाँ कर लिए बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे व्यवहार है। तो देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है, नव वर्ष का मौका है। बहुत अच्छी तरह नहीं, अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है। कैसी आपको सिक्योरिटी कैसी लगी यहाँ की? सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ तो और अच्छी, वहाँ भी अच्छी है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से आप बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए साफ तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत अच्छी कर रखी है और सभी लोग यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर जो है खुश नजर आते हैं, क्योंकि एसएसपी और डीएम जो मथुरा के हैं उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है। नववर्ष के मौके पर भीड़ में खुद वो कमान संभालते हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वृंदावन को और यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि को सेक्टरों में बांटा गया है। तमाम मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की
ड्यूटी भी लगाई गई है। आइए अभी हम और बात करते हैं। कहाँ से आप आई हैं बताइए? ब्यावर राजस्थान। ब्यावर राजस्थान। नव वर्ष पर क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वृंदावन आके मथुरा में घूमे, बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण जन्म के। क्या नया प्लान है नव वर्ष पर? बस कृष्णा जी से स्टार्टिंग करेंगे, एंड यहीं से हुआ है तो कृष्णा जी के भक्त बन गए। भगवान के दर से करेंगे। भगवान के दर से करेंगे। भगवान के दर से यानी नए साल की शुरुआत करेंगे। तो देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और अभी मैं और लोगों से भी बात करूंगा, जानूंगा कि नए साल की शुरुआत किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए लड्डू गोपाल साथ में लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं बताइए? बिहार कटिहार। बिहार कटिहार से। तो लड्डू गोपाल भी साथ में हैं? जी, यहाँ से 4 साल पहले आए थे अपने पापा के साथ में, तो लेके गए थे। नए साल की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? बस इनका नाम लेकर के, तब ना इनके जन्मभूमि पे एक करके ही बिताएंगे। देखिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा, लड्डू गोपाल हैं, दिखाइए बिल्कुल किस तरीके से जो है लड्डू और भगवान के साथ ही शुरुआत करेंगे, यानी दर्शन की करके और भगवान साथ में हैं खुद मौजूद और शुरुआत करेंगे नए वर्ष की। तो आप सभी लोग कहाँ से आप आए हैं? जी कटिहार से आए हैं। कटिहार से आए हैं। तो नव वर्ष की यहीं पर आप मौजूद रहेंगे? जी जी नए साल की शुरुआत भी यहीं से है? जी भगवान के दर्शन करके? जी सर। तो देखिए भगवान के दर्शन करके नए साल की शुरुआत करेंगे। तो अभी ऐसे और बहुत लोग हैं यहाँ पर, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, उनसे भी अभी मैं बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि नए साल की शुरुआत यानी नव वर्ष की शुरुआत कैसे वो कर रहे हैं। मैं अभी और लोग भी हैं, अभी हम इनसे भी बात करेंगे। देखिए कहाँ से आप लोग आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब से। नव वर्ष की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? बांके बिहारी जी के दर्शन से। बांके बिहारी जी के दर्शन करके। हाँ जी, हर साल ही आने हैं जी। अच्छा, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? राधे हम हर साल यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नए साल पे आप यहीं हर वर्ष यही आते हैं। तो नए साल की शुरुआत जो है हाँ, यहीं से हम बांके बिहारी से दर्शन करके करेंगे। आज ही आए हैं, पहले जन्मभूमि आए हैं, फिर बांके बिहारी जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है बताएं? आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से। गुजरात से हैं? हाँ, अच्छा, अहमदाबाद। अहमदाबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। नए साल पे क्या प्लानिंग है? बस यही घूमने आए थे। भगवान के दर्शन करने? हाँ, अभी गोकुल मथुरा आए, वृंदावन, काशी विश्वनाथ जाके आए, सब जगह। अयोध्या भी जाके आए, हाँ उज्जैन भी जाके आए, महाकाल के दर्शन किए, सभी जगह हो गए अच्छे दर्शन। अभी फिर जाना है कल आगरा और आगरा। नए साल पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी कर्नाटका से आए हैं। कर्नाटका से हैं आप? अच्छा लग रहा है बहुत। बच्चों की छुट्टी है ना अभी, तो घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए साफ तौर पर लोगों की छुट्टियां भी हैं और नए साल का जो शुरुआत है वो भगवान के दर्शन करके, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके, ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करके लोग नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। गुजरात से हैं, कर्नाटका से हैं, गोरखपुर से, यूपी से हैं, पंजाब से हैं लोग और कई स्टेटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है और नव वर्ष की तैयारी कर रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक डिजिटल डकैती का मामला सामने आया है। कारोबारी मनोज रस्तोगी ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अपना मोबाइल फोन अपनी सगी बहन सीमा और बहनोई जितेश को सौंप दिया। आरोप है कि दोनों ने भरोसे का फायदा उठाकर मनोज के बैंक खाते से 1 करोड़ 40 लाख रुपए अपनी बहन के खाते में ट्रांसफर कर लिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 25 दिसंबर को जब मनोज ने फ़ोन चेक किया तब इस धोखाधड़ी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, एनसीआरपी पोर्टल ऑनलाइन पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें 1 करोड़ 40 लाख का फ्रॉड का मामला प्रकाश में आया था। उसमें बाद में वादी द्वारा एक एप्लीकेशन प्रस्तुत की गई है, उसमें एफआईआर दर्ज करा गया है। तो उसमें जो वादी है उसने बताया है कि जब वो अस्पताल में था तो उसका फ़ोन जो है उसकी बहन और उसके बहनोई के पास में था और उसी दरमियान उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपया अपनी बहन के खाते में ट्रांसफ़र बहनोई ने कर लिया है।
उस आधार पे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बम और डॉग स्क्वाड टीमों के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से हुड़दंग नहीं करने की अपील की है। हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने डीसीपी सेंट्रल विक्रमवीर से खास बात की। हमारे साथ बात करने के लिए विक्रांत वीर हैं। सर, आपका वो इलाका है जहां पर प्रमुखतम मार्केट्स हैं, ऐसे में जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या कहेंगे किस प्रकार से व्यवस्था टाइट करी जा रही है? कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग शुरू से अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, और जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, इन सब जगहों पे पहले से ही हम लोग चेकिंग करा रहे हैं डॉग स्क्वाड के साथ, एस चेक टीम के साथ। साथ ही साथ ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस हों या इस तरह से रैश ड्राइविंग के केसेस हों, इसके खिलाफ भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। और जो 31 तारीख और 1 तारीख के जो है उसके लिए पूरी बंदोबस्त ड्यूटियां लगा ली गई हैं। जितनी भी भीड़ भाड़ की जगह रहेंगे पहले से ही प्लानिंग कर ली गई है। सिविल पुलिस रहेगी और हमारी पीएससी भी रहेगी, ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ इसके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है, और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से। सोशल मीडिया पे किस तरह से निगरानी रखेंगे? सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है, और आपके माध्यम से हम लोग बार बार लगातार ट्रैफिक की भी एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। और हम आम जन से भी अपील करते हैं कि जो ट्रैफिक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है उसका वो लोग फॉलो करें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ डीसीपी सेंट्रल थे, और यहाँ देखिए लगातार जो गश्त है वो जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम और पैदल जो गश्त है वो पुलिस की जारी है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे इसके लिए जो बड़ी पार्किंग है, मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो देखिए बड़ी बड़ी पार्किंग्स हैं जहां पर जो गाड़ियां खड़ी हैं उनकी जांच हो रही है, मार्केट प्लेसेस में जांच हो रही है, और साथ साथ जहां पर क्राउड आता है न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के लिए, क्रिसमस के लिए, तमाम जगहों पर जहां पहुंचते हैं वहां पर भी जो इंतज़ाम है सुरक्षा के वो भी पुख्ता किए जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके में दोस्त की बाइक का चालान होने की वजह से विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच जाकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचे, चाकू और अवैध कारतूस बरामद किए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। लोगों ने बताया कि चालान की वजह से रंजिश के चलते ये मामला बिगड़ा। एसपी सिटी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। महोबा में मानवता को तार तार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि नौकर दंपति ने संपत्ति के लालच में बुजुर्ग और उनकी बेटी को 5 साल तक कैद में रखकर तिल तिल मरने को मजबूर कर दिया। इस दौरान भूख और प्रताड़ना के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी हड्डियों का ढांचा मात्र बचा है। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा सभी के होश उड़ गए। परिजनों का आरोप है कि नौकर ने मकान और बैंक बैलेंस के लालच में सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। मैं आज जिलाधिकारी महोदया से मिलने आया था। मेरी ग्राम पंचायत श्रीनगर में जो अभी मतदाता सूची का काम चल रहा था पंचायत के लिए, उसमें क्या है कि जब ब्लॉक स्तर पे काम हुआ तो उसमें जो पुरानी सूची थी हमारी, उसमें से लगभग 2300 नाम वर्तमान में काट दिए गए हैं, जबकि जो नए मतदाता जुड़ने थे उनको जोड़ा भी नहीं गया है, जिसके कारण बहुत सारी गड़बड़ी मतदाता सूची में पाई गई है, और कई सारे मृतकों के नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल है। मेरा स्वयं का भी नाम, जबकि पिछली 2021 की सूची के अनुसार मैंने पंचायत चुनाव में भाग लिया था और जीत भी हासिल की थी, और 2026 की सूची में जो अंतिम मतदाता सूची आई है उससे मेरा और मेरे परिवार के लोगों का नाम काट दिया गया है। लगभग 2300 से 2400 के बीच में पुरानी सूची से नाम काट दिए गए हैं लोगों के। एसडीएम महोदया से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि मतलब कि यहाँ पे जो फीडिंग करने वाले लोग थे उनकी सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से हुआ है, और उसको जल्दी से जल्दी सही किया जाएगा। पर
अभी चुनाव के द्वारा 4 दिन का समय दिया गया है बीएलओ को कि 4 दिन के अंतर्गत आपको दोबारा सूची जमा करानी है सही करके। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन दिनांक 23 दिसंबर को हो चुका है और सभी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे और हमारे तहसील स्तर पे, विकास खंड स्तर पे मतदाता सूचियां उपलब्ध हैं। सभी मतदाता सूची तनाव, चिंता और नींद की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए अब राहत की खबर है। कानपुर से एक ऐसी पहल सामने आई है जो न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाएगी। जापान की तकनीक से तैयार किया गया खास चेरी टमाटर अब तनाव दूर करने में मददगार साबित हो रहा है। वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव ने बताया कि जापान की हाइड्रोपोनिक तकनीक से इस टमाटर की खेती की जा रही है। इसमें मिट्टी की जगह विशेष विडमेड बिछाकर पौधे तैयार किए जाते हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बेहतर होते हैं। इस चेरी टमाटर की खासियत सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है, यह सामान्य टमाटर के मुकाबले 2 गुना मीठा है और इसकी पैदावार भी लगभग दोगुनी होती है। ये हमारे देश और राज्य के लिए बेहद खुशी की बात है कि हम लोग चेरी टमाटर को ऐसी तकनीक से उगा रहे हैं जो तनाव से मुक्ति देता है। वास्तविक स्थिति इसकी ये है कि यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेस कंडीशन में टमाटर को उगाते हैं। ये एक जापानी तकनीक है जिसको आईमैक तकनीक कहते हैं। इसको जापान में विकसित किया गया था और एशिया में प्रथम बार ये जो है कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में इसको प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पर किसानों को और उद्यमियों को, युवाओं को इसके विषय में प्रशिक्षण और जानकारी दी जाती है। इसमें ये जो है एक हाइड्रोपोनिक्स जो एक तकनीक होती है, एक पद्धति होती है, ये उसका एडवांस वर्जन है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में प्राय पानी में खेती होती है, लेकिन इसका ये एडवांस वर्जन है जिसमें बहुत ही न्यूनतम पानी में जो है हम लोग खेती करते हैं। ये विशेषतः जो चेरी टमाटर है उसके लिए बेहद उपयुक्त है। अगर आप तनाव से ग्रसित हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानपुर के सीएसए यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव कुमार सर ने एक ऐसा टमाटर तैयार किया है जो आपको तनाव से मुक्ति दिलाएगा। इस वक्त इंडिया वॉइस की टीम वहीं मौजूद है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये टमाटर की खेती आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे टमाटर हैं ये जापानी टेक्निक से तैयार किए जा रहे हैं जिनको चेरी टमाटर बोलते हैं और इनका मूल्य बाजार में 150 रुपए प्रति किलो है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनके सेवन से मरीज को जो है तनाव से मुक्ति मिलेगी। सलाद वगैरह में इसका सेवन करने से मरीज स्ट्रेस से दूर होगा। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो चरस बरामद की है। कार्रवाई के दौरान एक विदेशी तस्कर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चरस की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। संयुक्त टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर चेकिंग के दौरान नेपाली नागरिक राम पुकार को रोका। तलाशी लेने पर उसके बैग से 500 ग्राम के 20 पैकेट चरस बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान तस्करी नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिलने पर उसके साथ मौजूद एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार महिला की पहचान बिहार निवासी राजमती देवी के रूप में हुई है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों चरस की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की फिराक में थे। महाराजगंज पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस अभियान के दौरान 121 खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं जिनकी कुल कीमत करीब 26,33,000 रुपये बताई जा रही है। बरामद किए गए सभी मोबाइल फ़ोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिले थे। इस सफलता की जानकारी पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान में सर्विलांस सेल की टीम ने अहम भूमिका निभाई। तकनीकी मदद और लगातार प्रयासों से मोबाइल फोन की ट्रैकिंग कर उन्हें बरामद किया गया। सर्विलांस टीम के गहन प्रयासों से कुल 121 मोबाइल जो खोए हुए थे वो बरामद किए गए हैं। इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। सर्विलांस ट्रैकिंग की मदद से इन मोबाइलों को रिकवर किया गया है। इनकी कुल कीमत 26,33,000 रुपये आकी गई है। सर्विलांस टीम को मेरी ओर से भी मेरे स्तर से उचित इनाम इसमें दिया जा रहा है।
फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।